आपने इजराइल और फिलिस्तीन की बात की। आपकी मीडिया जब आप चैनल आप ओपन करेंगे, आप जब उनके चैनल खोलेंगे, कहीं से आपको ये एहसास होता है कि ये भारतीय मीडिया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इजरायली मीडिया है। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं सर। इजरायली मीडिया इतना पूरा काम नहीं कर सकती, ये भारतीय मीडिया ही कर सकती है। वो शेर है कि न किसी से आगे जाने की चाह, न किसी से पीछे जाने का डर जी। न किसी से आगे जाने की चाह, न किसी से पीछे जाने का डर, खुद को खुद ही में ढूंढने की अभी जंग जारी है। वाह। ये हम आदाब व अस्सलाम, मैं उबैदुर रहमान, आप देख रहे हैं बोलेगा यूपी। इस वक्त मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ और हमारे ऑफिस के जो पहले गेस्ट थे वो उमर आज़मी साहब थे, जो कि जिया न्यूज़ के आप अगर मालिक कह लें और एडिटर इन चीफ कह लें, जो भी कह लें। हालांकि उमर आज़मी को कोई पहचानने से इनकार नहीं कर सकता। बेहद करीब हमारे दिल के रहने वाले। हमने ये सोचा कि जब भी हम अपने ऑफिस को चालू करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे गेस्ट होंगे वो उमर आज़मी साहब। उमर आज़मी साहब, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इनवाइट करने के लिए और पहला गेस्ट खास तौर पे बनाने के लिए। और कैसा लग रहा का जवाब तो ये है कि बाग हुए हैं हम। आप बताएं सर। सबसे पहला सवाल ये, जब आपने शुरुआत की, जी, जब आपने न्यूज़ बनाने की शुरुआत की, आपको सबसे पहले ये दिमाग में कैसे आया? मुझे बिल्कुल इस बात को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि हमने जिया न्यूज़ को सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मेरा नाम शेख उमर आज़मी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हमें देखे ही होंगे। और जिया न्यूज़ हमारा समाचार चैनल है जिस पे हमारी टीम और हम बहुत मेहनत से काम करते हैं। शुरुआत की बात रही, हम इस पे बता दें, 2020 के करीब की वो बात थी। लॉकडाउन का समय था जब ज़्यादातर लोग बहुत परेशानियों से जूझ रहे थे। लोगों को अपनी बात सरकार तक पहुंचानी थी। जी। समाचार पत्र के जो रिपोर्टर्स थे वो उन गांव तक, उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे जो हम लोग देख रहे थे कि लोग इतनी परेशानी से एक एक दाना खाने के लिए मजबूर थे लोग। जी। और हमारी टीम ने वो लम्हा देखा कि कैसे लोगों की जो बात है, ज़मीनी स्तर की जो बात है, वो सरकार तक कहीं से पहुंच ही नहीं रही है। उनके अपने अधिकारी वो बात लिखने के लिए 2000 से 10,000 रुपये लेते हैं कि हम वो बात कहेंगे सरकार तक, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि जिम्मेदारी नहीं होती है उनकी। तो इन चीज़ों से बहुत परेशान होकर हम लोगों ने भी फेस किया इसको। तो उसके बाद जाके हमारे टीम और हमने एक फ़ैसला लिया कि कोई ऐसा संगठन या ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां लोगों की बात हो, खासकर उन लोगों की बात हो, उन तबकों की बात हो जिसको मतलब समाज इनकारता है कि नहीं, हम ये समाज में रहने लायक भी नहीं है, एकदम निचले स्तर के लोगों की बात। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका साफ तौर से कहना ये है कि जिनको कोई नहीं दिखाता उनको दिखाने की बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्टली यही बात है कि अब जैसे आज की हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर आप उनको टीआरपी देंगे तो आपके घर में बैठे रहेंगे, लेकिन अगर टीआरपी नहीं है तो वो कितनी भी बड़ी खबर हो वो नहीं देखेंगे। और जैसे अभी अगर हम साफ तौर पे कहें, जैसे फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई हो रही है, बार बार इजराइल वर्सेस हमास कर दिया जा रहा है उसको, ठीक है, इजराइल वर्सेस हमास कर दिया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे देखने की बात यह है कि सेम जर्नलिस्ट, वही रिपोर्टर, वही टीवी चैनल, वही मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे मणिपुर जैसी घटनाओं पर अपने आंख बंद कर लेते थे। अपने रिपोर्टर भेजते हैं वो इजराइल कि ये देखिए हमला हो रहा है, हम लाइव दिखा रहे हैं, फला फला। अच्छा, आपने इजराइल की बात की, बात ये भी आपने कर दी मणिपुर की। जी। अच्छा, दिल्ली से, नोएडा से लोग मणिपुर नहीं जा पाए, लेकिन दिल्ली नोएडा से लोग फिलिस्तीन पहुंच जाते हैं, इजराइल पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सोचने की बात है ना सर। मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि मुझे क्या भारत को लग रहा है कि इजराइल हो सकता है कि भारत का हिस्सा हो और मणिपुर ना हो, है ना। हाँ। हमारे रूलिंग गवर्नमेंट आंख बंद कर लेती है मणिपुर जैसी घटनाओं पर, और गवर्नमेंट के साथ साथ न्यूज एजेंसी अपनी आंखें, दोनों आंखों को फाड़ लेते हैं फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाइयों पर। ये तो शर्मनाक है सर, ये तो बहुत शर्मनाक है। अच्छा, आपने वो रिपोर्टिंग देखी होगी इस स्तर की कि सामने इजराइल में जब यहाँ से रिपोर्टर जाते हैं और एयरपोर्ट से निकलने के बाद तमाम जनता वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन हमारे रिपोर्टर वहाँ जाकर जमीन पर सो कर रिपोर्टिंग करते हैं। उस चीज़ को आपने देखा होगा तो क्या मन में आया होगा कि किस स्तर पे आज देश की पत्रकारिता जा चुकी है? सर, ये तो शर्म की बात है
और हम उस पे उंगली उठाएं इतना हम लोग अभी उस स्तर पे हैं भी नहीं। लेकिन हाँ ये है कि अगर हम जैसे हम लोग जिस पे काम करते हैं वो डिजिटल चैनल है, लेकिन हम लोग उसकी सिर्फ आप सोचिए ना, डिजिटल चैनल होने के बावजूद जो गरिमा हम लोग देखते हैं, सड़क पे समाज में दो चार लोगों से हंसकर बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उस गरिमा को बनाए रखते हैं कि अरे फला आदमी हमसे कुछ सीख रहा है, हमें कहता है कि पत्रकार साहब हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, जो लोग इसको हल्के में लें, इसकी गरिमा को खराब करें या इसकी गरिमा पे आंच आने दें, ये एकदम कतई बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा, आपने इस चीज़ को कभी फेस किया जिस तरीके से जो न्यूज़ बड़े बड़े चैनल होते हैं, जो सैटेलाइट चैनल होते हैं जी, वो और जो यूट्यूब को जो चीज़ पेश करना चाहते हैं, जैसे एक यूट्यूबर को वो बहुत नीचा दिखाने की बात करते हैं, ये आपकी लाइफ में कभी आया कि नहीं ऐसा? जी जी बिल्कुल। डिजिटल चैनल को और जो प्रिंट मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है, अक्सर ये बात तो जलील करती है, एकदम बुरी तरीके से जलील करती है कि तुम अभी छोटे चैनल से हो, एकदम तुम यूट्यूबर हो। बिल्कुल, जैसे एक समाज में बड़ी जाति के लोग छोटी जातियों को नीचा दिखाते थे ना सर, आज वही हो रहा है, मीडिया में हो रहा है सर। देश का चौथा खंभा बोले जाने वाले स्तरों पर ऐसी बातें होती हैं, कहते हैं कि नहीं तुम अभी छोटे हो, डिजिटल चैनल का कोई मतलब ही नहीं है कि आपसे हम कुछ बात करें। ये तो फेस हुआ है सर हम लोगों क्या, ये अक्सर हर वो आदमी फेस करता है जो डिजिटल चैनल पे काम करता है और खासकर न्यूज़ के क्षेत्र में जो काम करता है। अच्छा, देवरिया में आपने वो वीडियो देखी होगी एक पत्रकार की, अरे तुम तो यूट्यूब वाले हो जी, तुम वो नहीं हो। बिल्कुल, मैं साफ तौर पे बता दूं उनको, ऐसी पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को कि मैं आपको पत्रकार तो पहली बात कहने से कासिर हूं, इसलिए कि आप पत्रकार तभी कहेंगे, हम कहते हैं कि डिजिटल मीडिया बंद कर देंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमारे जितने भी मित्र हैं डिजिटल चैनल में, हम सबका चैनल कह देंगे कि बंद कर दें, हम लोग कहीं भी मजदूरी कर लेंगे सर, लेकिन जो खबरें हम उठाते हैं उनको उठाने की जिम्मेदारी ली जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को, जो हम खबरें उठाते हैं, हम जाते हैं पूछते हैं कि हम उन छोटी सी छोटी खबरों को जो सरकार छिपाती है, मीडिया दिखाने से पीछे रह जाती है, उनको हम लाते हैं सामने। वो जब मीडिया दिखाएगी, सरकार पूछेगी, हम ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। अच्छा, जो डिजिटल मीडिया के लोग जो दिखाने की कोशिश करते हैं, जो दिखाते हैं गांव-गांव की खबरों को, क्या उसे देश की मीडिया दिखा पाएगा? ये तो बड़ी बात है सर, क्योंकि जो हम दिखा रहे हैं, जो डिजिटल चैनल के लोग दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार तो गांव-गांव में आती नहीं, आती है वो सिर्फ वोट के लिए, अपना फायदा देखने के लिए। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपके इलेक्शन के ड्यूरिंग आपके बीच में रहेंगी, बड़ी खबर हुई आपके बीच में रहेंगे, उसके बाद उनके लोग आपके आसपास रहते हैं, लेकिन उन खबरों से उनको कोई मतलब नहीं जहां उनको टीआरपी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा, ये बताइए कि ये बात आपसे हो रही थी, ज़्यादातर कोशिश मैं अब ये करूंगा कि आपसे पर्सनल बातें करूंगा। तो आप 2020 से चैनल को स्टार्ट किए हैं, 2023 चल रहा है, 24 आने वाला है। इन तमाम इतने लंबे कैरियर में, ये 3 सालों के बीच में अब तक आपको क्या समझ में आया, क्या सोचते हैं आगे के लिए? आगे के लिए तो वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी शायरी थी, वो शायरी नहीं, मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँ कि हमने वक्त देखे हैं सर। वक्त देखे में ये नहीं कि वही कोई बहुत स्ट्रगल है या कुछ है, लेकिन हाँ 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट हुए, आज हमारे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सब हमारे सक्सेस में ही आता है। और इस बीच में कई उतार चढ़ाव आए हैं और उनको याद रखना वो तो मुनासिब नहीं, तो भूल जाना ही बेहतर है। अगर भविष्य देखना है तो अपना पास्ट भूलना ही पड़ेगा, तो ये उन बातों में आ जाता है सर। अच्छा, वो शायरी वाली बात आपने कहा कि मैं चाहूँगा आप सुनाएं दर्शकों को भाई। शायरी जी बिल्कुल, मेरा इंटरेस्ट भी है। तो वो कहते हैं कि शायरी तो मैं थोड़ा सा रहने दूं, क्योंकि आपके दर्शकों की मैं शायरी आखिर में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बातचीत हो जाए। अच्छा, आजमगढ़ में एक पत्रकार है वसीम अकरम साहब को आप तो जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। CIB इंडिया न्यूज के मालिक, जो कि 6 लाख सब्सक्राइबर के आसपास है, काफी उनका संघर्ष तो दुनिया जानती है और बदलेगा भारत। तो वसीम अकरम साहब के बारे में उमर आजमी क्या सोचते हैं? वसीम अकरम साहब के बारे में देखिए, उमर आजमी नहीं, पूरा आजमगढ़ ये जानता है। जैसे अभी आप अगर जैसे हम लोग, तो आप वसीम अकरम साहब बड़े जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। खुले मंच पे कह रहा हूँ ये बात, कुछ लोगों को बुरी लगेगी। अगर आप मीडिया में आ रहे हैं ना, तो 50 लोग आपकी टांग खींचेंगे जी, 500 लोग आपको गिराएंगे,
5000 लोग आपके बीच में रोड़ा बनेंगे। जी। वसीम अकरम साहब इकलौते ऐसे शख्स हैं जो 5000 को अकेले संभालेंगे और कहेंगे कि तुम आओ आगे, तुम कुछ करो, तुम कुछ तो नया करो, सपोर्ट देते हैं। और मैं आपको खुले मंचों से बताऊं कि जिया न्यूज़ को पहला ऐसा शख्स जो आजमगढ़ से सपोर्ट देने वाले वो वसीम अकरम साहब थे। उनकी मतलब जिया न्यूज़ पे भी उनकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा, ये बता दें हम आपको कि 19 सितंबर 2023 का दिन था। हम भी आजमगढ़ कलेक्टर के पास पहली बार गए थे इंटरव्यू के लिए, और वो दिन इसलिए था क्योंकि उसी दिन बटला हाउस की बरसी हुई थी। आजमगढ़ पर एक आतंकवाद का कलंक लगा था, तो उस चीज को लेकर मेमोरेंडम दे रहे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से मौजूद तमाम पत्रकार थे। हमने उनसे गलती से, हमारी गलती ये होगी, हमने जाकर उनसे पूछ लिया तो वो हमें कहीं ना कहीं बहुत नीचा दिखाने, कोई कुछ कह रहा था, कोई मिला के साथ तरफ से हमारी उम्मीदों पे सारा पानी फेर दिए थे। उस दिन मुझे लगा कि शायद मुझे ये काम छोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद हमारी मुलाकात होती है वसीम अकरम साहब से, जो कि हमें जमीन से आसमान पर पहुंचाने की बात, हमें सपना दिखाते हैं, हमें हौसला देते हैं। इस चीज को लेकर उमर आजमी साहब ने आपको भी बताया कि 5000 लोगों के बीच में सिर्फ इकलौते अगर कोई आपको आगे ले जाने की बात करेगा, अगर आपको आगे बढ़ने की राय देगा और आपको साथ लेके चलने की राय देगा और आपको अच्छे मशवरे देगा। मैं यहां तक बता दूं उमर भाई कि मैंने भी काम करना छोड़ दिया था। मैंने आपसे बात की, शायद जब आप काम कर रहे थे उस वक्त मैं नहीं था, तो आपको इकलौते मिले थे, लेकिन मेरे साथ 2 लोग थे। एक तो उमर आजम जो कि जिया न्यूज़ के मालिक, मैंने अभी 1 घंटे पहले लाइव आया था, जो भी उसमें अगर आप वो वीडियो देखेंगे मैंने साफ तौर से उसमें सारी बातें कही कि एक तो उमर आजमी साहब, दूसरे वसीम अकरम साहब। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइव में भी वसीम अकरम साहब का काफी सहयोग रहा है। वो एक शख्स हैं जिनको मानना पड़ेगा कि ऐसे शख्स कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि अपना ही होता है जो अपने को पीछे रखता है। लेकिन वो मतलब उस वक्त तो गैर थे, न जाने कौन थे, वो बाद में हुए मित्र, कलीग्स हुए, बाद में अपनापन बढ़ा, लेकिन उस वक्त तो गैर थे। और गैरों से इतनी मोहब्बत मिलना बहुत बड़ी बात है आज के समाज में, ये बहुत बड़ी बात है आज के समाज में। मैंने इसलिए कहा सर, क्योंकि आप देखेंगे बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अपनों का ही हक मार के बैठ जाएंगे, तब नहीं देखेंगे कि क्या हुआ। हाँ, है ना। तो ऐसे ढोंगी समाज में रहने के बावजूद ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपकी अच्छाई सुने। अच्छा, आज की मीडिया में आपने इजराइल और फिलिस्तीन की बात की। आज की मीडिया, जब आप चैनल आप ओपन करेंगे, आप जब उनके चैनल खोलेंगे, कहीं से आपको ये एहसास होता है कि ये भारतीय मीडिया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इजरायली मीडिया है। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं सर। इजरायली मीडिया इतना पूरा काम नहीं कर सकती, ये भारतीय मीडिया ही कर सकती है। आज कितना मतलब भारतीय मीडिया का वो एक संस्कार था, जो मैं कह सकूं संस्कार था वो, कि एक खबर की तरीके से, इंफॉर्मेशन की तरीके से खबर दी जाती थी। साधारण तौर पर बैठकर लाइन बाय लाइन खबर ऐसी कि एकदम स्थिर मोड में, एकदम न इधर देखना न उधर देखना। और आज इस तरीके से खबर दिखाई जा रही है कि हम मौजूद हैं इजराइल में, ये बमबारी हो रही है, देखिए बम ऊपर से, ये सब बिल्कुल मतलब एकदम गलत है सर। ये पूरी तरीके से गलत है, ये गलत है। अच्छा, हमारे कहीं ना कहीं जनता को भी कुछ परसेंट वो लोग भी पसंद करते होंगे। उनको ऐसी आज का माहौल ऐसा हो गया कि उनको रवीश कुमार छोड़ दिया, अजीत अंजुम छोड़कर, उनको जिया न्यूज़ और CIB इंडिया न्यूज़ को छोड़कर उनको वही पसंद आ रहा है, क्योंकि वो लोग थोड़ा आप देखते होंगे म्यूजिक के साथ और तेल मसाले के साथ खूब बढ़िया चटकारी न्यूज़ बनाते हैं, और लोग मैं देखता हूँ बड़े शौक से उसको देखते हैं। जैसे फिल्म न्यूज़ कम, वो फिल्म की शूटिंग ज्यादा लगे। अगर जनता ही उन्हें देखने से इनकार करेगी, बिल्कुल जनता जो चाहती है, लोग जर्नलिज्म में वही होता है। अगर जनता हमारे चैनल पे चाहती है कि अच्छाई दिखाए, हम अच्छाई दिखाते हैं। उनके चैनल पे चाहती है कि उनके टाइप का कंटेंट देखें, तो वो उनके चैनल पे विजिट करते हैं। तो जनता जैसा चाहती है, तो जनता को पसंद है भाई। खाने में अगर नमक कम हो जाए तो अपने घर का खाना फेंक देते हैं कि खाने में नमक कम है। ये तो फिर भी इंटरनेट का खर्च है कि अगर किसी भी चैनल पे उनको तेल मसाला ना मिले तो वो चैनल मूव कर जाते हैं। जनता तो ही सब कुछ है। अच्छा, आजमगढ़ की जनता का जो सबसे बड़ी आवाज जो है वो वसीम अकरम साहब है जी। और आजमगढ़ में 2 पत्रकार इस समय काम करते हैं। आजमगढ़ के एक पत्रकार जो कि पूरे देश में घूम घूम कर माहौल क्या है, आप एपिसोड देखे होंगे, राजीव रंजन जी, वो भी आजमगढ़ के ही निवासी हैं। और खुदा ने हर दौर में आजमगढ़ को कुछ न कुछ दिया है। और इसी आजमगढ़ से अल्लामा शिबली नुमानी साहब थे, कैफी आजमी साहब थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी भी थे, तो पंडित राहुल चंद्रकांत भी इसी आजमगढ़ से थे। तो जो राजीव रंजन जी हैं, उनकी वीडियो आपने देखी है कि नहीं कभी? मैंने देखा है बट बहुत कम, क्योंकि मैं वीडियो विजिट किसी की भी नहीं कर पाता हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा किसी की नहीं सर।
क्योंकि असल में क्या करें कि काम इतने ज्यादा होते हैं कि मौका ही नहीं मिलता होगा। क्योंकि हम लोग जैसे ना अब इसलिए भी देखना पड़ता है कि क्योंकि हमें भी जानना है कि माहौल क्या है, हाँ, है ना। लेकिन इसलिए देख नहीं पाते क्योंकि हम लोग ज्यादातर अपना दिन का समय ट्रेवल ही करते हैं, एक खबर से दूसरी खबर तक, एक जगह की पब्लिक से दूसरी जगह की पब्लिक तक, यहाँ से वहां जाने में काफी समय दिन भर लगता है, travel उसके बाद आना, खुद एडिटिंग करना। अच्छा, आपके साथ कोई और एडिटिंग करता है या फिर सब कुछ आप? नहीं, इस पे तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं रहूंगा सर, क्योंकि जितना मतलब मैं तो बहुत ज्यादा काम नहीं करता जिया न्यूज पे, मेरी टीम है सर, हमारी टीम है, मेरी तो नहीं कह सकता, जिया न्यूज की टीम है, वो टीम ही जिया न्यूज को थामे रखी है। और जिया न्यूज की टीम से पहले मैं जिया न्यूज के सबसे खास शख्स यानी मेरे वालिद साहब जनाब। अच्छा, आपने वो बात करी, मैं इंतजार कर रहा था कहीं ना कहीं, मैं इस चीज को भूल गया हूँ। आपके वालिद साहब आपके साथ आए रात के करीब 10 बज रहे हैं जी, और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अगर एक पिता अपने बेटे को सरायमीर से कोटला लेके आते हैं, उससे ज्यादा आपको कोई मोहब्बत चाहिए? बिल्कुल, ये तो मैं नहीं कह सकता कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि खुदा में विश्वास, मैंने अपने पिताजी में वो देखा है कि खुदा है वाकई। तो मेरे पास मेरे खुदा के रूप में मेरे पिताजी हैं, वो उनकी मोहब्बत है सर, जो मुझ पर वो खर्च करते हैं, और कहीं ना कहीं इसके काबिल मैं नहीं हूँ, ना उसको उस तरीके से उनको पूरा कर पाता हूँ जो वो मोहब्बत मुझे देते हैं। उनका कोई जवाब नहीं सर मेरे फादर का। अच्छा, मैं देखता हूँ फेसबुक पे भी वो लोगों के एक एक कमेंट, जिया न्यूज पे जो एक एक कमेंट आता है, उस कमेंट को बिना लाइक किए आपके वालिद साहब, मुझे लगता है आप नाम एक बार जरूर बताएं अपने वालिद साहब का। जी बिल्कुल, हमारे वालिद साहब और जिया न्यूज़ के सबसे खास शख्स जिनके नाम पे जिया न्यूज़ है, जनाब शेख जियाउद्दीन आजमी साहब, जिनके जियाउद्दीन साहब के नाम पे जिया न्यूज़ की शुरुआत हुई। अच्छा, मतलब एक सवाल हमारा यही खत्म कर दिया आपने। हमने ये पूछना था कि जिया न्यूज आपने नाम ही क्यों चुना? नहीं, इसलिए क्योंकि फादर साहब ही तो सबसे बड़ी हमारी मोटिवेशन थे, तो उन्हीं के चूंकि नाम पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए, तो हमें बहुत लोगों ने टोका कि ये जिया ना रखा जाए, एक तरफा बयां करता है कि ये फला नाम, पहले ही जज कर लेंगे लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर समुदाय ने इस चैनल को मोहब्बत बख्शी है, और खासकर उसी समुदाय जिसकी हम आवाज़ उठा रहे हैं, एकदम निचले स्तर के लोगों की, गाँव की रिपोर्टिंग, जिसको कोई देखता ही नहीं कि ऐसा होता है, वाकई पता नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों की हमने आवाज़ उठाई। और ख़ास वही तबका हमारी वीडियो पसंद करता है, यूथ, नए नौजवान हमारी वीडियो देखना बहुत पसंद करते हैं। ये बस दर्शकों की मतलब मेहरबानी है कि जिया न्यूज़ पे बने पड़े हैं। अच्छा, मैं वही बात कर रहा था ना, मुझे ये उम्मीद नहीं कि जियाउद्दीन साहब जो आपके वालिद साहब हैं, मुझे लगता है कि जिया न्यूज पे आप तक जितने भी कमेंट आएंगे, शायद उन्होंने किसी कमेंट को गलती से भी छोड़ी या किसी मजबूरी में उन्होंने छोड़ा होगा, नहीं तो मैं देखता था सारे कमेंट को वो लाइक जरूर करते थे। ये उनका फर्ज भी है सर, क्योंकि जिया न्यूज़ हम लोग तो काम करते हैं, ये आप हमारे फादर साहब का चैनल है, जिसपे दर्शकों को लगता है कि हमारा चैनल है, नहीं ऐसा नहीं है, ये फादर साहब का चैनल है, बस हम लोग काम करते हैं, हमारी टीम लगी है। ये बेसिकली मेरा तो नहीं है, हमारी टीम का चैनल है जिसपे टीम काम करती है। और मैं अभी आपसे सुन रहा था कि एडिटिंग वगैरह का नहीं, हम लोग सिर्फ रिपोर्टर हैं, जनता के बीच में रहते हैं, फिर आए अपने ऑफिस पे, ख़त्म, इतना ही हमारा काम होता है। बाकी हमारे कैमरे के पीछे बहुत लोग हैं जिनका सहयोग रहता है हमारे लिए काम करने पे, वो कैमरा पर्सन होते हैं, वो वीडियो एडिटिंग पर्सन होते हैं, वो एक्स्ट्रा बहुत लोग होते हैं सर उसके पीछे, कैमरा के पीछे, जो हेल्प करते हैं यानी उसको आगे लेके जाने पर। अच्छा, ये बताइए कि आजमगढ़ के जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उस चुनाव को जिया न्यूज किस नजरिए से देखती है, और उमर आजमी खासकर उसे क्या सोच कर देखते हैं कि आजमगढ़ में जो, अगर मैं कह रहा हूँ अगर भविष्यवाणी की बात की जाए, तो क्या लगता है आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव का टिकट कट सकता है? ये कैसे कह सकते हैं सर, ये तो बड़ी बात होगी अगर हम किसी पर टिप्पणी कर दें, क्योंकि समाज में एक जिम्मेदार चेहरे के रूप में हमें देखा जाता है, और किसी के टिकट पे बात करना ये तो पार्टी का मामला हो गया। आप हमें किसी पार्टी से जोड़ रहे हैं। सर आप देखते होंगे कि नहीं पार्टी से नहीं, आप देखते होंगे कि पत्रकार अक्सर पत्रकार वार्ता होती है, उसमें अपनी अपनी राय रखते हैं, उस चीज के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि आजमगढ़ में आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या हो सकता है? देखिए, सियासती बातें पूछने में अच्छी लगती हैं सर, बताने में नहीं अच्छी लगती हैं, क्योंकि अगर हम जैसे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बताना, जैसे बता रहे हैं तो जिम्मेदारी है ना सर, किसी के बारे में इस तरीके से इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन देना, वो बहुत, अगर हमारे पास कोई पॉइंट ना हो या कोई एग्जैक्ट तर्क ना हो तो वो गलत होगा बताना कि किसी का टिकट कटेगा नहीं कटेगा। अब मुझे ये पूछें कि जनता
क्या माहौल है तो मैं अच्छा, जनता आजमगढ़ की किस तरफ जा सकती है? जनता चारों तरफ बटी है सर, किसी भी पार्टी पे जा सकती है जी। जनता कैंडिडेट ढूंढ रही है, पार्टी नहीं देख रही है इस बार, जनता कैंडिडेट देख रही है इस बार, ये बहुत बड़ी बात है। हर बार उत्तर प्रदेश की सियासत में खासकर ये होता था कि धर्म के नाम पर वोट दिया जाता था, जाति के नाम पर वोट दिया जाता था। जनता इस समय बहुत जागरूक हो चुकी है, कैंडिडेट को देख रही है सर, किसी भी धर्म जाति का हो, कैंडिडेट अगर काम करता है तो उसको चुनती है, ये बहुत बड़ी बात है और ये एकदम समझ लीजिए क्रांति है इस वक्त जनता में। अच्छा, आप हमारे थोड़ा जो सब्सक्राइबर हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उसके बारे में कुछ कहिए ज़रा, वो भी आपको सुनने के लिए कि उमर आज़मी बोलेगा यूपी और खासकर हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे आपने शुरुआत की बोलेगा यूपी की, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको ज़्यादातर तो देखने वाले ये कहते हैं कि बहुत छोटे से हैं आप, लेकिन ऐसा लगता है सिर्फ उवैस साहब, उबैदुर रहमान साहब की जो सोच है वो बहुत अच्छी है, निराली है और कहीं ना कहीं हम लोगों की तरह है। वो जैसे मैंने कहा कि शेर सुनाऊंगा, वो शेर था कि वो ज़रा हट के चले जिसे सर अजीज़ हो, हम सरफिरों के साथ कोई सर फिरा चले, तो ऐसे में है हम लोग कि सरफिरों के साथ कोई सर फिरा चले, तो वो अलग मामला होता है कि हमारे साथ हमारे टाइप का ही तो बेहतर हो। अच्छा, एक शायरी मैं नाम भूल गया किस शायर के शेर था, अक्सर मैं ये चीज़ ज़रूर जा जाता हूँ क्योंकि लोग सवाल कर देते हैं कि अच्छा जो शेर आपने पढ़ा वो शेर किसका था। माफ़ी चाहूँगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कई वीडियो में बोला हूँ, एक बार आपके साथ आमक मेहता जब कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड में वो जीत के आए थे, तो ये हमने शेर कई बार पढ़ा कि इस खित्ते आजमगढ़ पर मगर फैजान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। इसी सोच को लेकर, इसी बात को लेकर हम दिल में बैठाए हुए काम कर रहे हैं, चाहे उमर भाई हो चाहे हम हो, और खासकर हमारे गुरु अगर आप कर ले तो वसीम अकरम साहब, अगर हमारी आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारा आपको सलाम है। और हम चाहते हैं इसी तरीके से हम और हमारे दोस्त उमर आज़मी साहब, जो कि एक अच्छे पत्रकार माने जाते हैं, जो कि खासकर आजमगढ़ के, मुझे लगता है शायद आपने कोई गांव छोड़ा होगा। नहीं सर, आजमगढ़ के बहुत से गांव हैं, ये आजमगढ़ छोटा सा नहीं है। आजमगढ़ कह देना बहुत मतलब मामूली सा लगता है, लेकिन अगर ढूंढेंगे आपको भारत की आधी से ज्यादा संस्कृति किस तरीके से देखी जाती है वो सिर्फ आजमगढ़ में मिलेंगी आपको। राहुल संस्कृतैन साहब जैसे लोग यहाँ पे मिले हैं, और न जाने मैं नाम अगर लूँ तो गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन वो नाम नहीं खत्म होंगे। और ख़ास में कलाकृति में हमारा आजमगढ़ जैसे ब्लैक पॉटरी इस तरीके से फेमस है, और न जाने सर कितनी चीज़ों में आजमगढ़ फेमस है। तो आजमगढ़ को अगर देखें आप तो एक अरसा भी कम है सर आजमगढ़ को पढ़ने में और पढ़ने में। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उमर आज़मी साहब की वो सोच है, वो हकीकत भी है, क्योंकि आजमगढ़ हर दौर में अपना एक अलग इतिहास रखा। बिल्कुल सर। तो लास्ट में अगर कुछ कहना चाहेंगे तो? हाँ बिल्कुल, लास्ट में हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप बोलेगा यूपी पे एकदम प्यार मोहब्बत बरसाएं, और थोड़ा सा अगर प्यार मोहब्बत ज़्यादा हो जाए तो ज़िया न्यूज़ पे भी थोड़ा सा बरसा दें, क्योंकि वहाँ पे आपके मोहब्बत की कमी है। मोहब्बत की शक्कर जहाँ घोली जाएगी मिठास वहाँ हो जाएगी। और लास्ट में हमने जैसे आपको कहा कि वो शायरी बोलेंगे थोड़ा सा, कि हमने आपको बताया दर्शकों की हम लोगों की न किसी से लड़ाई, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल बात कह रहा हूँ, मैं उस अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग बहुत खुलकर हंसने वाले लोग हैं, न किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, न किसी के बारे में चर्चा होती है। अपने दर्शकों से मोहब्बत, ये पहला हमारा रूल है कि दर्शकों से, अपने लोगों से, जो हमारे ज़िया न्यूज़ के जानने वाले हैं, जो हमें जानने वाले लोग हैं, उनसे मोहब्बत बनाए रखना, यही है सिर्फ। बहुत लोगों को ऐसा एहसास होता है कि ज़िया न्यूज़ कहाँ मिलेंगे, वो क्या है। ज़िया न्यूज़ हर कमेंट पढ़ता है, आप कमेंट कीजिए किसी भी चैनल पे जहाँ ज़िया न्यूज़ टैग करके आप कमेंट करेंगे वहाँ भी ज़िया न्यूज़ का पढ़ा जाएगा। और आखिरी में एक शेर मैं आपको एक सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी वार्तालाप हमारी ख़त्म होगी अगर आप चाहें तो। वो शेर है कि न किसी से आगे जाने की चाह, न किसी से पीछे जाने का डर, न किसी से आगे जाने की चाह, न किसी से पीछे जाने का डर, खुद को खुद ही में ढूंढने की अभी जंग जारी है। ये हमारी अपनी बात है सर, ये ज़िया न्यूज़ को लेकर। नहीं, बहुत सही है सर। बता दें कि अभी तकरीबन रात के 11 बज रहे होंगे और हमारे साथ उमर आज़मी साहब हैं, हालांकि यही कुछ ही दूर पे इनके वालिद साहब इनके साथ आए हुए हैं।
तो काफ़ी वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज जो हमारा पहला एपिसोड था, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, हमारे जो पहले गेस्ट थे वो उमर आज़मी साहब थे, जो कि जिया न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, एक अच्छे पत्रकार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।